वंदे मातरम। बंधुओं, कभी कभी कुछ अशुभ साधन भी शुभ साध्य की प्राप्ति में सहायक हो जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कमल सदैव कीचड़ में ही खिलता है और वर्तमान परिस्थितियों में अगर हम देखें तो काफ़ी प्रचुर मात्रा में कीचड़ इकट्ठा होता जा रहा है और निसंदेह इस कीचड़ की जो अधिकता है वो देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रचुर मात्रा में कमल खिलने वाला है। वास्तव में हम बात कर रहे हैं उन मूर्खों के विषय में जिन्होंने अज्ञानतावश सनातन धर्म और संस्कृति पे कुछ अभद्र टिप्पणी की है। वास्तव में वो गलती उनकी है नहीं, वैसे ये तो ज्ञान का अभाव कहा जाएगा और कहीं न कहीं माँ बाप संस्कार देने में चूक गए। तो बाकी अब उनकी बात इससे अधिक तो कुछ और की नहीं जा सकती है। आइए, अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म मीमांसा का समय है और हम उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि आखिर हमने भी सनातन धर्म और संस्कृति के बारे में जो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, अलग अलग जगहों से अलग अलग मनीषियों द्वारा कहे हुए परिभाषाओं को में से कुछ दो चार हम इकट्ठा किए हैं। सबसे पहले तो सनातन का अर्थ जानना आवश्यक है। सनातन का अर्थ होता है इटर्नल, अनंत, शाश्वत, जो अनादिकाल से था और अनंत तक रहेगा। जो समाप्त न हो वो सनातन है। अब कोई मूर्खी हो सकता है जो कहे इसको समाप्त, क्योंकि बाय द डेफिनेशन जो समाप्त ना हो वो सनातन है। अब बात करते हैं धर्म की। धर्म में कुछ विसंगतियां देखने को इसलिए मिलती हैं क्योंकि हम धर्म शब्द का उपयोग किसी पूजा पद्धति, किसी कर्मकांड या कुछ लोग और अपना अस्त्र गिरा लेते हैं और इसको जाति व्यवस्था के साथ जोड़ देते हैं, केवल और केवल अपने कुछ सांसारिक हितों को की पूर्ति के लिए वो ऐसा करते हैं, और या तो मूर्खतावश करते हैं, दोनों में से वो डिसाइड कर लें। वास्तव में धर्म का इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। धर्म का शाब्दिक अर्थ देखें, इसकी व्युत्पत्ति जो हुई है वो धी धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। अर्थात हम जो कुछ भी धारण करते हैं एक मनुष्य होने के नाते वो धर्म है। हम मनुष्य होने के नाते जो धारण करते हैं वो मानवता है, और हमारा धर्म क्या है? मानवता। इसी प्रकार पशु का धर्म पशुता। बाकी अगर हम और तत्वों की बात करें तो जैसे जल है, जल का धर्म क्या है? शीतलता है। अग्नि का धर्म क्या है? दाहकता है। अगर हम स्पेस यानी कि आकाश की बात करें तो उसका क्या है? एक्सटेंशन, विस्तार है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम धारण करते हैं अपने होने के कारण हमारा अस्तित्व है, और इस अस्तित्व के कारण हम जो कुछ भी धारण करते हैं वो हमारा धर्म है। आगे अगर हम महाभारत में जो परिभाषाएं दी गई हैं उन पे अगर विचार करें तो कहते हैं कि ध्रियते लोका अनेन इति धर्म। जो समाज को धारण करे वो धर्म है। अर्थात धर्म कभी भी आइसोलेशन में नहीं हो सकता या व्यक्तिगत नहीं हो सकता। ये जैसे जल है, आप एक बूंद लें या पूरा समुद्र उठा लें, जो गुण एक बूंद में होगा वो समस्त में होगा। समस्त ऐसा नहीं है कि बूंद में का गुण कुछ और होगा या धर्म कुछ और होगा और समस्त का धर्म कुछ और होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वैसे ही धर्म जो है वो संपूर्ण समाज साझा करता है, कोई व्यक्तिगत धर्म नहीं हो सकता। या ये भी हम कह सकते हैं कि जो पूरे समाज को जोड़े, दैट बाय विच पीपल आर बाइंड टुगेदर इज धर्म। दूसरी परिभाषा देखें तो वो कहता है कि धरति धारयति वा लोकम इति धर्म। अर्थात समस्त विश्व के कल्याण हेतु जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जो समस्त विश्व को जोड़े, एक सूत्र में पिरोए, उसके कल्याण की कामना करे, उसके मंगल की कामना करे, वो धर्म है। दैट बाई
विच वर्ल्ड इज बाइंड टुगेदर इज धर्म। इसी प्रकार महर्षि कणाद कहते हैं, वैशेषिका स्कूल ऑफ थॉट के, उनका कहना है कि यतो भ्यूप दयनि श्रेय सिद्धि सधर्म, अर्थात जो समाज के सर्वांगीण विकास और कल्याण में सहायक हो वो धर्म है। इसी प्रकार अगर हम बात करें महात्मा भगवान बुद्ध की, तो वो जो अष्टांगिक मार्ग है और पंचशील, जिसके अंदर सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये इन सबको मिला के वो कहते हैं कि ये धर्म है। भगवान महावीर की बात करें तो वो शील, समाधि, प्रज्ञा जो त्रिरत्न है उसको धर्म की संज्ञा देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस भरत भूमि पे जो भी विचारधारा आज है या कभी रही, आदिकाल में कभी कोई विचारधारा अस्तित्व में आई और समाप्त हो गई, वो भी विचारधारा, और आज जो विचारधाराएं हैं, इन सब विचारधाराओं का आधार सनातन धर्म ही है। मूर्खतावश बहुत सारे लोग अपने आप को कोई बुद्धिस्ट क्लेम करके, कोई कुछ क्लेम करके और सनातन धर्म की बुराई कर रहा है, वो मूर्ख है, वो अपनी ही बुराई कर रहे हैं और निराधार और तार्किक। तो इन सारी विचारधाराओं को जो बल प्रदान करता है, जो आधार है, जो एक सूत्र में पिरोता है, वो सनातन धर्म है। इनफैक्ट अगर हम डर्कहाइम के शब्दों में कहें तो धर्म इज द रियलिटी सुई जेनेरिस। ये अपने प्रकार की, अपने विशेष प्रकार की एक वास्तविकता है जो केवल इन सारे विचारधाराओं का समुच्चय नहीं है। जब ये सारी विचारधाराएं मिलती हैं तो एक कहते हैं कि हम ये सारी जो विचारधाराएं हैं, ये सारी विचारधाराएं उसी एक सोर्स, अब हम कहें, उससे निकल के बाहर आई हैं। सबका आधार सनातन धर्म ही है। और इन सारी विचारधाराओं को मिला दिया जाए तो ऋग्वेद एक शब्द में धर्म को डिफाइन कर देता है। ऋग्वेद धर्म को ऋत कहता है और ऋत का शाब्दिक अर्थ होता है नेचुरल एंड मॉरल ऑर्डर, नैसर्गिक और नैतिक व्यवस्था। जो नैसर्गिक और नैतिक व्यवस्था है वही धर्म है। अब ये निश्चित करना है कि जो लोग इसको समाप्त करने की बात कर रहे थे या इसको डेंगू, मलेरिया और HIV बता रहे थे, अब वो एक बार निश्चित करें कि आखिर कौन ये बीमारियां जो नाम ले रहे थे वो उनके वो स्वयं हैं कि वो सनातन धर्म पे आक्षेप कर रहे थे। क्योंकि सनातन धर्म तो इतना शुद्ध, पवित्र और महान है कि उसको तो, उसके बारे में, उसकी बुराई तो आप कर ही नहीं सकते, उसका अपमान तो संभव ही नहीं है, सत्य का कभी अपमान नहीं हो सकता। महाभारत काल में एक घटना है कि जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के हस्तिनापुर जा रहे थे तो भीष्म पितामह ने दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि देखो वासुदेव आ रहे हैं, वो कामपिल्य के राजपुरोहित नहीं हैं, तो अपना जो अहंकार है उसको थोड़ा सा नीचे रखना, क्योंकि वो वासुदेव है, वो सत्य सनातन धर्म है। और धर्म का अपमान संभव नहीं है, और अगर तुम करना चाहो भी तो तुम कर नहीं सकते। लेकिन जो धर्म का नहीं उसका कोई नहीं, और वास्तविकता भी यही है। समाज, लोगों को लगता है कि ये भूल गया, वो भूल गया, बिल्कुल नहीं। समाज की भावनाओं को आहत करके कोई बच नहीं पाया है। समाज दंडित अवश्य करता है, और ये जो घटना हुई है इसका परिणाम निकट भविष्य में अवश्य देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।